हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में हुए CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। और यह क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और यह पार्ट वीडियो थर्ड है। तो आइए देखते हैं कि बिलासपुर डिवीजन में जो हुए CCTC के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जनरली हर लगभग जोन डिवीजन के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल हाई और लो हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सम चेंज हो सकते हैं। किसी में कॉमर्शियल ज़्यादा हो सकता है, किसी में गुड्स ज़्यादा हो सकता है, तो किसी में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग सिलेबस इसी तरह के रहते हैं। तो आइए क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन एब्सेंस ऑफ रेलवे रिसिप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी डन बाई। Your answer will be option B on execution of indemnity bond। देखिए, कहता है कि रेलवे रसीद के अभाव में अगर किसी कारण से आपका रेलवे रसीद ये गायब हो जाता है, खो जाता है, भुला जाता है, नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में आपका जो माल की जो डिलीवरी होगा वह क्षतिपूर्ति बॉन्ड के निष्पादन पर होगा। कहने का मतलब है जो इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं उसके आधार पे आपका यह डिलीवरी होगा। कब? जब आपका रेलवे रिसिप्ट नहीं मिल रहा हो, नहीं हो आपके पास, तब। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्टॉकिंग परमिशन इज ग्रांटेड बाय। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीनियर DCM। कहता है स्टैकिंग की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो यह जो है सीनियर DCM द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रेजेंस ऑफ RPF पर्सनल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओपन डिलीवरी। कहता है किसके मामले में RPF कार्मिक की उपस्थिति अनिवार्य है, तो कहता है कि जब ओपन डिलीवरी दिया जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ RPF का रहना जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच आइटम इज इंक्लूडेड इज स्टेशन ऑफ स्टैंडिंग। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, विच आइटम इज इंक्लूडेड इज स्टेशन ऑफ स्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्लोटिंग कैश, जिसको शॉर्ट में FC भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि स्टेशन उत्कृष्ट में कौन सा आइटम शामिल होता है, तो स्टेशन जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उसमें फ्लोटिंग कैश शामिल होते हैं, जिसको शॉर्ट में FC बोलते हैं। देखिए, फ्लोटिंग कैश क्या होता है कि हर स्टेशन का अपना अलग अलग डिवीजन द्वारा फिक्स किया जाता है। कहीं 20 रुपये होते हैं, कहीं 30 रुपये होते हैं, कहीं 15 रुपये होते हैं। तो ये फ्लोटिंग कैश होता क्या है, तो एक्चुअली रेलवे जो है आपको काउंटर चलाने के लिए स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसा देती है, जो फिक्स अमाउंट होता है उस स्टेशन को दिया गया रहता है शुरू में है। तो किसी स्टेशन के लिए 10 रुपये रहता है, किसी के लिए 15, किसी के लिए 50 रहता है, किसी के लिए 30 रहता है। ठीक है ना। तो फ्लोटिंग कैश क्या है, एक तरह से समझिए ना कि आपको काउंटर शुरू करने के लिए आपके पास कुछ पैसा रहना चाहिए ना। अगर कोई कस्टमर आता है 5 रुपये का टिकट मांगता है, आप उसे चेंज मांगे, वो चेंज नहीं देता है। इस कंडीशन में आपके पास रेलवे क्या करती है कि हर स्टेशन को कुछ न कुछ अमाउंट जो है एज ए फ्लोटिंग कैश के रूप में देती है। ठीक है, वो अमाउंट 10 रुपये भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, 30 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेशन किस कैटेगरी का और किस तरह का है। तो कहता है कि फ्लोटिंग कैश जो होते हैं वो आउटस्टैंडिंग में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, डेमोरेज इज कलेक्टेड फॉर। तो देखिए, डेमोरेज जो होता है, डेमोरेज इज कलेक्टेड फॉर डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। कहता है विलंबन जो शुल्क होता है, डेमोरेज जो चार्ज होता है जब रोलिंग स्टॉक का डिटेंशन होता है उसके लिए डेमोरेज चार्ज लेते हैं। और वहीं वारफे चार्ज क्या होता है कि रेलवे परमिसेस में कोई सामान आपके फ्री टाइम से ज़्यादा समय के लिए रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग वारफे चार्ज लेते हैं। तो विलंबन शुल्क किसके लिए लिया जाता है, रोलिंग स्टॉक की रुकावट के लिए, डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ पासेस इन रेलवेज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेन पास।
कहता है इसमें से कौन सा रेलवे पास नहीं है। तो देखिए स्पेशल पास होता है, विडो पास भी होते हैं, स्टूडेंट पास भी होते हैं। स्टूडेंट पास स्टूडेंट को दिया जाता है। विडो पास जो हमारे सर्विंग जो फ्रेंड्स रेलवे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी जो सर्विस पीरियड में डेथ कर गए होते हैं तो उनकी वाइफ को भी विडो पास दिया जाता है। और स्पेशल पासेस भी होते हैं, किसी इमरजेंसी में किसी कंडीशन में कहीं दूसरे जगह अगर भेजा जाता है तो उस कंडीशन में स्पेशल पासेस भी दी जाती है, लेकिन ट्रेन पास नहीं होता है। लेकिन जब आप काउंटर पे ड्यूटी करने आइएगा ना तो बहुत सारे पैसेंजर्स कहेंगे सर हमको ट्रेन पास चाहिए। एक्चुअली वो लोग सीजन टिकट को ही ट्रेन पास लोग बोलता है। तो ट्रेन पास रेलवे में ऐसे कोई है नहीं, ठीक है ना। जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार आपका ट्रेन पास इसका आंसर होगा, ठीक है। रेलवे में कौन सा पास का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए आपके आंसर है ट्रेन पास। क्वेश्चन नंबर 72 है विच डज नॉट इंक्लूड इन फैमिली एज पर रेलवे पास रूल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी मैरिड सन। कहता है रेलवे पास रूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आपके फैमिली में शामिल नहीं होगा। तो देखिए स्पाउस जो होते हैं आपके फैमिली में शामिल होते हैं। स्पाउस कहने का मतलब है पति या पत्नी, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं। अनमैरिड डॉटर है तो वो भी आपके फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इनवैलिड सन है, इनवैलिड सन का मतलब जैसे मान्य पुत्र हिंदी दिया है, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटार्ड इस तरह के भी होते हैं, उसको भी आप फैमिली में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन रेलवे पास नियम के अनुसार परिवार में शामिल नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन सी है, जिसे अगर किसी सन का किसी पुत्र का अगर विवाह हो जाता है या डॉटर का विवाह हो जाता है तो वो लोग इस फैमिली मेंबर्स में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर जो है सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सीट। मीनिंग ऑफ ए सीट का मतलब क्या है। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। कहता है सेट का क्या अर्थ है। तो देखिए सेट कहने का मतलब है कि आगे जाने आने दोनों का एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेट। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। सेट का क्या अर्थ है, तो सेट का मतलब है आगे मतलब जाने के और आने का दोनों मिलाकर जो है ये सेट कहलाएगा। तो इसका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आगे और वापसी की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। और आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। पीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक साल में पीटीओ कितने दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हु इज एलिजिबल फॉर गोल्ड पास। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए जीएम जनरल मैनेजर। कहता है गोल्ड पास के लिए कौन पात्र हैं, तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार जीएम जो होंगे, जनरल जो मैनेजर होते हैं वह गोल्ड पास के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको आइडिया दे रहा है कि हमें किस तरह से पढ़ने चाहिए, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बार बार बोलते हैं कि नोट्स को जरूर पढ़ा कीजिए। लेकिन आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं अलग अलग जोन डिवीजन के क्वेश्चंस को देखकर। फ्रेंड्स हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप जिस डिवीजन जिस जोन में काम कर रहे हैं, अगर आपके उस जोन के किसी भी डिवीजन का अगर क्वेश्चन देख चुके हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आपके उस पूरे जोन का जो है, आपके जोन का जो भी क्वेश्चन का पैटर्न होगा लगभग उसी तरह का होगा जो आप जिस डिवीजन का अपने जोन में देखे हैं, ठीक है। तैयारी करते नोट्स बार बार पढ़िए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं वो बार बार पढ़ा कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसके लिए भी किस तरह का इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहिए उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं तो वहाँ से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है ड्यूटी पासेस आर एडमिसिबल ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ लीव। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कैजुअल लीव। कहता है किस प्रकार की छुट्टी के दौरान ड्यूटी पास स्वीकार्य है। तो जो कैजुअल जो लीव होते हैं, सीएल जो होते हैं, जिसको हिंदी में आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, उसके साथ ये ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है प्रिविलेज पास एप्लीकेबल टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गैजेटेड टाइटल इन एम्प्लॉयज। आंसर विल बी ऑप्शन डी 6 सेट पर ईयर। कहता है प्रिविलेज जो पासेस होते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कैटेगरी के जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको 6 सेट पास हर साल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास शैल नॉट बी इशूड टू रेलवे सर्वेंट हु इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी डिसमिसेस फ्रॉम सर्विस। कहता है किस रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जो मानार्थ पास जारी किया जाता है वो नहीं किया जाएगा। तो कहता है वैसे कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त होने पर उनको यह कम्प्लीमेंट्री पासेस नहीं दी जाती हैं। तो देखिए पोस्ट रिटायर्ड जो कम्प्लीमेंट्री पासेस होती हैं वो हमारे हमारे रिटायर्ड रेलवे फ्रेंड्स को दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो तो उनको यह सुविधा नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है हाउ मच फेयर टू बी पेड इफ ए टिकट इज बुकड ऑन पीटीओ, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1/3। देखिए पीटीओ पे अगर आप टिकट बुक करते हैं तो जिस क्लास का आपका पीटीओ एलिजिबल है उस क्लास का जो जनरल फेयर जो होता है पब्लिक का उसका 1/3 फेयर आपको देना पड़ेगा। अगर किसी क्लास का अगर 900 रुपये फेयर है, अगर आप उसमें पीटीओ से टिकट बनवा रहे हैं तो आपको उसका 900 का 1/3 लगेगा, कहने का मतलब 300 रुपये देना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है अटेंडेंट ऑफ ए पास होल्डर इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी फुल टाइम पेड सर्वेंट। कहता है अटेंडेंट जो होता है एक पास धारक का परिचारक जो होता है, अटेंडेंट जो होता है वो क्या होता है, वह पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हाउ मेनी डेज ऑफ LAP पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे स्कूल स्टाफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 डेज। देखिए रेलवे जो स्कूल स्टाफ होते हैं उनको एक साल में 10 LAP दिया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 whole 1/2 डेज पर मंथ। कहता है कि LAP को रेलवे कर्मचारी को किस दर से दिया जाता है, तो वह प्रति माह 2.5 दिन के दर से दिया जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वैकेशन इन केस ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी रेलवे स्कूल टीचर। कहता है किसी भी प्रकार की छुट्टी को किस मामले में अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, तो रेलवे जो स्कूल टीचर होते हैं उनके साथ ये फैसिलिटी दी जाती है। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर इंटाइटल्ड टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव, आंसर विल बी ऑप्शन सी NFR। कहता है किस रेलवे के कर्मचारी को अतिरिक्त CL आकस्मिक छुट्टी का लाभ उठाने के हकदार हैं, तो वह जो NFR है नॉर्थ फ्रंटियर जो रेलवे के जो स्टाफ होते हैं उनको यह फैसिलिटी दी जाती है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है इफ ए रेलवे एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर LAP इन एडवांस द कंपेटेंट अथॉरिटी में, आंसर विल बी ऑप्शन सी रिफ्यूज टू सैंक्शन। कहता है यदि कोई रेलवे कर्मचारी LAP के लिए पहले से आवेदन करता है तो सक्षम जो अधिकारी होते हैं वह मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड। कहता है विदेश में अध्ययन अवकाश देने का जो अधिकार होता है वह रेलवे बोर्ड के पास होता है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है फॉर मिसकैरेज और एबॉर्शन मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 45 डेज। कहता है अवकाश प्रसव या गर्भपात के लिए प्रसूति अवकाश की जो अवधि होती है वो 45 दिन स्वीकृत की जाती है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी रूल लीव ग्रांटेड इज नोन एज, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। कहता है कि जब किसी नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं है तो दी गई छुट्टी को कहा जाता है, तो उस दी गई छुट्टी को असाधारण छुट्टी जिसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 15 डेज।
पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो वह 15 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। और यह जो है कितने महीने तक वैलिड रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज डज ए स्पेशल कॉजुअल लीव इज एडमिसिबल अंडर फैमिली वेलफेयर स्कीम। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय बोथ। कहता है निम्नलिखित में से किस कर्मचारी के लिए परिवार कल्याण योजना के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है, तो वो पुरुष कर्मचारी हो और महिला कर्मचारी दोनों के लिए यह फैसिलिटी दी जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंपिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन RS डी एंड AR रूल्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। कहता है देखिए RS जो है DAR जो रूल्स होते हैं वो बनाने के जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हेन कैजुअल लेबर कैन बी गवर्नड अंडर रेलवेज DAR रूल्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, आफ्टर अटेंडिंग द टेम्पोररी सर्विस। क्वेश्चन आई रिपीट, Question I repeat. When casual labor can be governed under railway DAR rules? Your answer will be option C, after attending the temporary services. कहता है कैजुअल लेबर को रेलवे DAR नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है, तो अस्थायी सेवा समाप्त करने के बाद किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether the disciplinary cases initiated against the railway servant under DAR rules subsequently he expired his case shall be। your answer will be option D, closed। कहता है रेलवे कर्मचारी के खिलाफ D&A नियमों के तहत शुरू किए गए अनुशंसनात्मक मामले का बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर उस मामले को क्या किया जाता है, तो उसको जो है बंद कर दिया जाता है। चूंकि एम्प्लॉय ही नहीं रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, SF2। कहता है डीम्ड निलंबन के मामले में किस तरह के मानक प्रपत्र का यूज किया जाता है, तो SF2 फॉर्म का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाउ मेनी annexures are attached with major penalty charge sheet memorandum। your answer will be option C, 4। कहता है प्रमुख दंड अभियोग पत्र ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न किए जाते हैं, तो 4 किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल इन हाउ मेनी केसेस। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2। कहता है एक कार्यवाहक रेलवे कर्मचारी को कितने मामलों में बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो आपके आंसर ए है। ऑप्शन ए आपके आंसर है 2। क्वेश्चन 97 है, विच डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस कैन नॉट बी मेक। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, PF सस्पेंशन। कहता है जीवन निर्वाह भत्ते से कौन सी कटौती नहीं की जाती है, तो वह PF सदस्यता नहीं कटौती की जाती है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 आइए देख लें, ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल्ड टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। कहता है निलंबित रेलवे कर्मचारी किसके हकदार होते हैं, तो वह बचाव वकील के रूप में कार्य करने के हकदार होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, A railway servant shall be placed under deemed suspension if he has been put in police custody for a period of। Your answer will be option B, more than 48 hours। कहता है कि एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे 48 घंटे से अधिक
अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो। तो ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, चार्ज्ड ऑफिसर। जांच अधिकारी की जो रिपोर्ट होता है वो किसको जमा कराई जाती है, तो आरोपित अधिकारी को जमा कराई जाती है। ऑप्शन सी आपके आंसर है। आइए राजभाषा के कुछ क्वेश्चंस को देख लें। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन ए आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था, तो यह 1967 में हुआ था। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा सभी हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 है, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है, तो संविधान के भाग 17 का संबंध संघ की राजभाषा से है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है, तो वह संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ था, तो राजभाषा नियम का संशोधन 1987 में हुआ था, 1987 में। ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जो सीसीटीसी जो बिलासपुर डिवीजन हुए हैं उसमें पूछे गए थे। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिनिस्ट्रियल से पूछे गए हैं, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए हैं। तो इस पर भी जो है सरकैंड्रोन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रोन LDCE क्लासेस।